तेरी चरना तेरे आते मेहरबान दाता। जोली अड के कड़ी गरीब दर ते बख्शो अपने नाम दा दान दाता। जोली अड के कड़ी गरीब दर ते बख्शो अपने नाम दा दान दा। भोली बालड़ी सूरत दिल मेरे सदा रहे विराजमान दाता। मैं माप दी गाँव दिया तन विचो निकलन दासी दे आखरी प्राण दाता। मैं माप दी गाँव दिया तन विचो निकलन दासी दे आखरी प्राण दाता। ये हो याद नानतन भुले तेरी सूरत तेरी दाओवे दीदार भगवन। सच्चा नाम जी बात रहे तेरा छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। माया मोह विच फसे ना मन मेरा चरना तेरियां दा होवे आधार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे दासी मंगदी ए पल्ला पसार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे दासी मंगदी ए पल्ला पसार भगवन। परम सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने महाप्रभु श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल महाराज जी के पावन मुबारक सुंदर दर्शन दीदार करते हुए उनको अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी रसना को पवित्र करते एक दफा ऊंची और मीठी स्वर में खुल के बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय दयालु श्री परमहंस महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, इस वक्त आप सत्संग से जुड़े हो, इधर उधर की बातों की तरफ नहीं ध्यान देना। गुरुमुख जन केवल ध्यान सत्संग की तरफ दें। देखो आप सब ने कैमरे चलाए होते हैं और आप इधर उधर की बातों में व्यस्त रहते हैं या कारोबार में जुड़े रहते हैं, काम में लुटे रहते हैं। अगर 10 मिनट सत्संग के लिए, केवल 10 मिनट के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर श्री चरणों की तरफ ध्यान देंगे तो ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि हम सब ने सत्संग से साथ जुड़ना है। सत्संग की गंगा ये जो बह रही है, इसमें अपनी आत्मा को स्नान कराना है। इसमें हमें अपने मन और तन को पवित्र करना है। ये बड़े भागों से, बड़े ही शुभ कर्मों से ये संयोग मिलता है। बड़े पुण्य एकत्रित होते हैं तो जाकर ये घड़ियां नसीब होती हैं। तो हम सबको इस वक्त केवल केवल श्री गुरुमय का ध्यान करें। गुरु महाराज जी सब हमारे लोक के काम भी करने को तैयार है, परलोक के भी। हमें चिंता नहीं करनी, हमें तो चिंतन की तरफ ध्यान देना है कि ये जो घड़ियां श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने अपनी मौज से हमें ये बख्शिश की है, इसका हमें भरपूर लाभ लेना चाहिए। देखो, जब फरमाते हैं एक सुई की तरफ धागा लगाना हो, उसमें डालना हो धागा सुई में, तो जब तक ध्यान नहीं देंगे तो वो भी नहीं डलता। वो धागा उस सुई के अंदर उस नक्के की तरफ नहीं जाता, क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर है। तो फरमा रहे हैं महापुरुष, एक सुई की तरफ वो धागा नहीं जा रहा, तो हमारी अगर ध्यान हमारा इधर उधर होगा, सत्संग में बैठे ध्यान इधर उधर होगा, तो मालिक की प्रसन्नता कैसे मिल पाएगी? मालिक कैसे रिझेंगे? कैसे हमें अपना
प्यार बख्शिश करेंगे, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, हर जगह पर मौजूद है, हर जगह पर वो हमारा ध्यान दे रहे हैं, हमें अपना समझ कर हमें प्रेरणा भी दे रहे हैं और हमारा ध्यान भी रख रहे हैं। अगर हमने ही लाभ ना लिया तो फिर फायदा नहीं है। इस ग्रुप को ये तरफ अगर गुरुमुख जन हाजिरी लगाते हैं, बड़े प्रेम से भावना से अपने श्रद्धा के सुमन शब्दों द्वारा अपने आत्मा से सबको पावन ब्लेसिंग देते हैं, ये सब एक ग्रुप परिवार वाला ग्रुप है, अपना ग्रुप है, गुरुमुखों का ग्रुप है। गुरुमुखों के अंदर ये प्यार है, तभी कोई एक दूसरे को ब्लेसिंग देता है। संसार में ब्लेसिंग किसी को नहीं मिलती। देखो आप अपना बताते हो कि हमारा आज जन्मदिन है, हमारा आज शादी का शुभ दिन है, तो सभी प्रेमी कितने खुशियों के साथ दुआ देते हैं, सब अपना समझते हैं, कितनी सुंदर बधाइयों के साथ प्रेमी दुआ देते हैं कि सदा ये परिवार महकता रहे। तो हमें भी अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को पाना है, तो मालिक की तरफ जुड़ना है और अपने आत्मा का कल्याण करना है। इस सत्संग की गंगा में इस आत्मा को स्नान करवाना है, तो कि ये पाक पवित्र बन जाए, इसके अंदर और कोई हो ही ना, केवल केवल सतगुरु का ध्यान हो और सतगुरु के बताए मार्ग पर ये आत्मा चलती रहे, इसका कल्याण हो। यही सतपुरुष चाहते हैं, हमें हर वक्त यही प्रेरणा देते हैं और सुंदर वचनों से हमें ये अ- आगाह करते हैं कि गुरुमुख को अपने जीवन का कल्याण करना है तो श्वास श्वास सिमरन कर लो। ये ये जो घड़ियां कुदरत ने बख्शिश की हुई हैं, ये दोबारा नहीं मिलेंगे, एक दफा मिली हैं, इसका भरपूर लाभ ले लेना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी में ये जो घड़ियां हैं हमें आगे जाकर ये जी हमें और भी सफल बनाएंगी, हमें रास्ता बताएंगी और हमें श्री सद्गुरुदाता दयाल से मिला देंगी। अगर इन घड़ियों का हमने लाभ ना लिया, व्यर्थ बातों में चले गए, व्यर्थ संसार के कार व्यवहार में जुड़े रहे और सत्संग का लाभ ना लिया, तो फिर फायदा नहीं है। गुरुमुखो महापुरुष तो सदा हमें अपना समझते हैं, तो ही ये सच बात और सच्ची बात बताते रहते हैं कि गुरुमुख को सच्चा धन संचित करो, सच्चे धन के साथ प्यार करो। ये झूठा धन, ये झूठा संसार, इसका हमें कोई फैज नहीं है, इसका हमें कोई लाभ नहीं है। इसमें सुरती फंसाएंगे तो महापुरुषों ने फरमाया 84 की तरफ जाएंगे। अगर श्री गुरु माई का ध्यान करेंगे, 84 से मुक्ति मिलेगी, आवागमन समाप्त होगा और परम हंसों का प्यार मिलते हुए हमें उनके चरणों में ठोर मिल जाएगी। गुरुमुखो इस घड़ियों की कीमत महापुरुष जानते हैं कि कितनी है, क्योंकि सत्संग की घड़ियों की कीमत बहुत भारी है, इसकी कीमत कोई दे नहीं पाता। सत्संग के साथ, जिसका नाम ही सत्संग है, सत्य के साथ जोड़ रहा है, तो सत्य के साथ जुड़ने से ही जीव की आत्मा को तरक्की मिलती है और जीव के घर में शांति बनी रहती है, आनंद बना रहता है। वो सत्संग करवाते हैं तो ध्यान इधर उधर रहता है, घर में वो आनंद नहीं उनको मिलता, क्योंकि वो परिवार की सेवा में रिश्तेदारों की तरफ लगे रहते हैं। तो अपने घर में भी अगर सत्संग कराते हैं तो उनको वो लाभ नहीं मिल पाता। जब ये लाभ हमें घर बैठे इस प्रकार से मिल रहा है कि हमें इस वक्त तो कोई परिवार नहीं, अपना घर के सदस्य हैं, तो हम बैठकर केवल सत्संग की तरफ ध्यान दें कि ये जो घड़ियां श्री गुरु मैंने कृपा की है कि ये जो समा इनका साकार्थ हो जाए। इस वक्त जो ये घड़ियां प्राप्त हो रही हैं सतगुरु द्वारा, तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज जी आज रीझ रहे हैं, कृपा करते हैं। जब संत महात्मा कोई भी आते हैं तो समझ ले उस दिन हमारे भागों की सराहना की नहीं जा सकती कि हमारे कितने उतने श्रेष्ठ भाग हैं कि स्वयं संत आकर हमें
श्री गुरुमय के पावन वचनों को सुनने का मौका दे रहे हैं। उनके वचनों को सुनने का जो ये हमें मौका मिलता है, ये भी उनकी कृपा होती है कि जीव की आत्मा का कल्याण इसी प्रकार होगा, संसार के धंधों में नहीं, संसार के व्यर्थ बातों में नहीं, केवल केवल अपने इष्ट देव के ध्यान में ही हमारा कल्याण है। तो श्री गुरु महाराज जी हमें सदा यही प्रेरणा देते हैं, खाओ पीवो लेवो आनंद। खाना दोष नहीं, पहनना दोष नहीं, लगाना दोष नहीं, संसार में विचरना भी दोष नहीं है। कहते जो मालिक को भूल जाते हैं, यही सबसे बड़ा दोष है। कि उस वक्त हमारे संत, हमारे महात्मा जी बड़े थे, तो वो फरमाते थे कि जब सत्संग में आओ, जब संसार का काम करो, तो फरमाते थे कि आप प्रभु को भूल जाते हो। तो नेचुरली बात है, संसार के काम धंधों में किसको याद रहता है। तो फरमाते थे कोई बात नहीं, वो आपकी ड्यूटी है, उस वक्त भूल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप सत्संग में आओ तो आनंद वाली बात तब है जब उस वक्त संसार भूल जाए। कि जब संसार के काम करते हो तो परमात्मा भूला होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि संसार के कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन कहते फरमाते हैं आनंद तो उस वक्त है, सुर खुशी तो उस वक्त है कि जब आप सत्संग में आओ, जहाँ सत्संग में बैठे हो, उस वक्त संसार ना याद आए तो उसको फायदा है, उसको लाभ है। महापुरुष तो हर तरफ से हमें रियायत बख्शते हैं, हर वक्त हमें साधन देते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन आप जब मालिक के काम में जुटो, उस वक्त संसार की बातों की तरफ ध्यान मत दे, ना कोई बातें करे ना कोई सुने। उस वक्त तो केवल केवल अपनी सुरती श्री गुरुमय के चरणों में के गुरु महाराज जी, आप हमारे मस्तक पे त्रिकुटी में विराजमान हुए हो, इसका हमें लाभ मिले, हमें आपके सुंदर दर्शन मिले, हमें हमारे श्वास जो है वो आपकी तरफ खर्च हो जाए, तो जीवन सुंदर है, तो जीवन आनंद में है। क्योंकि जीवन तो मिला ही इसलिए, जीवन किसे कहते हैं, जीना किसका भला है। ये पंचम पातशाही महाराज जी बार बार अपने सुंदर वचनों में फरमाते हैं, जग में जीना है भला जब लग हृदय ना। कि भला तो उनका है कि जो नाम का ध्यान सुमरन करते हैं, श्री गुरु में का ध्यान करते हैं। तो वह जग में जीना है भला जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना सो दादू किस काम। मैं फिर मैं नाम के बिना न, जो व्यर्थ बातें करते हैं, व्यर्थ अपना समय गवाते हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलता, उनको कोई फैज नहीं मिलता। अगर लाभ है तो लाभ है केवल केवल महापुरुषों की संगत में, महापुरुषों के नाम में। ये जितना भी हम करेंगे उतना ही हमें खुशी मिलेगी, आत्मा सुख में बनेगी, आत्मा का कल्याण होगा। क्योंकि आत्मा की तो खुराक ही यही है। हमारे संत कहते थे कि जो भोजन आता है ना, तो वो जो पहला ग्रास होता है, श्री गुरु माँ का ध्यान कर कर जो गुरुमुख ग्रहण करते हैं ना, उस वक्त वो ग्रास ही उस आत्मा की खुराक होती है, वो भोग होता है, उसका रोग कटता है। लेकिन जब वो बाकी जितना भी हो वो शरीर खाता है, जितना ज्यादा खाओगे वो शरीर खाएगा, शरीर जितना ज्यादा खाएगा उतना ही आलसी बन जाएगा, उतना ही परमात्मा में उसको लाभ नहीं होगा। इसीलिए फरमाया कि गुरुमुख जन जो है वो उतना ही ग्रहण करते हैं जिसमें कि उनको शरीर का निर्वाह भी चले और परमात्मा की प्राप्ति हो। क्योंकि परमात्मा प्राप्ति का ही ये सीढ़ी है, मनुष्य जन्म। तो मनुष्य जन्म के अंदर इस सीढ़ी को एक स्टेप चढ़ेंगे तो ही जाकर 10वीं मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर स्टेप चढ़ेंगे ही नहीं तो मंजिल कैसे पहुंचेंगे। जो जीव घर से निकला ही नहीं, वो कहीं मंजिल पर कैसे पहुंच पाएगा। तो घर से निकलना है तो समय से फरमाया निकलोगे तो कहीं मंजिल पर पहुंचोगे। अगर बे टाइम सफर किया तो फिर वो मंजिल पर नहीं, वो भटक जाता है। तो गुरुमुख को महापुरुष बड़े प्रेम से हमें समझा रहे हैं कि जीवन की ये घड़ियां गुरु मैंने बख्शिश की हैं, परमहंसों की कृपा हुई है हम सब के ऊपर। ऐसा सुंदर दरबार मिला है, आलीशान दरबार मिला है, तीनों लोकों से लासानी दरबार मिला है।
और हमारे श्री सद्गुरुदाता दयाल जो बैकुंठ वासी हैं, स्वयं आकर इस धरा पर हमें अपने पावन दर्शनों से माला माल कर रहे हैं और अपने वचनों से हमें निहाल करते हैं। हर वक्त हमें दोनों कर कमलों से इतना सुंदर सुंदर आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि जीव की झोली छोटी पड़ जाए। इतनी दयालुता बरसाते हैं जैसे माता पिता अपना सब कुछ लुटाकर अपने बच्चों को सब कुछ देकर प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही हमारे इष्ट देव भी सदा आप गुरुमुखों को हर वक्त जहां भी जाते हैं वो दुआ आशीर्वाद देते रहते हैं, अपना भक्ति का दान हमें हमारी झोली में डालते रहे। और हमारा फर्ज है कि अब श्री गुरु माई का केवल ध्यान और उनका सुमरन ही हमारी पूंजी बन जाए, हमारा सच्चा धन बन जाए। ये क्योंकि बाकी सब धन जितना कमाया, जितना किया, ये आप सबको पता है कि यहाँ कमाया और यहीं रह जाएगा। लेकिन जो साथ जाने वाला है, उस धन को अगर हम जितना ज्यादा समेट लेंगे, जितना एकत्रित कर लेंगे, उतना ही हमारा लोक परलोक दोनों सवर जाएंगे। श्री गुरु महाराज जी हमें बड़े प्रेम से दोनों कर कमलों से लोक का भी और परलोक का भी आशीर्वाद देते। वो केवल श्री अनंतपुर में नहीं होता, वो जहां जहां गुरुमुख बैठे हुए हैं, विदेशों में, देशों में, जहां भी गुरुमुख जन बैठे होते हैं, उनकी भुजाएं केवल श्री अनंतपुर में ही नहीं होती, उनकी भुजाएं इतनी लंबी हैं कि पूरे विश्व में उनका आशीर्वाद समाता है। तो गुरुमुख को हम भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु महाराज जी याद करते हैं और सत्संग सुनाते हैं, सत्संग की घड़ियां बख्शिश करते हैं कि ये सत्संग की घड़ियां गुरुमुखों को मिलेंगी, गुरुमुखों का कल्याण होगा, लोक भी सवरेगा और परलोक भी सुहेला होगा। आज के इस शुभ सत्संग की सभी गुरुमुखों को श्री गुरुमय की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद हो, क्योंकि श्री अनंतपुर में कृपा फरमाई हुई है और सबको सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सब गुरुमुख भाग्यशाली हैं जिनको श्री गुरुमय की आशीर्वाद प्राप्त होती है। हम अपनी तरफ से भी इन गुरुमुख जितने भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक देते हैं कि आप ऐसे ही अपने जीवन को सफल बनाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और ये